केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए कोरोना के टीके आज चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच वडोदरा लाए गए और अब जल्द ही शहर जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी। जब से कोरोना वायरस देश दुनिया में कहर फैला रहा है, तब से कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है और अब कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तक वैक्सीन पहुंचा दी गई है और अब राज्य सरकार वैक्सीन को गुजरात के अलग अलग शहरों और जिलों में पहुंचा रही है। उसी के तहत आज 94,500 वैक्सीन के डोज वडोदरा पहुंचे, जिन्हें ओपी रोड के वैक्सीन इंस्टीट्यूट में स्टोर करने की तैयारियां की गई थी। वैक्सीन के यहां पहुंचने पर गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और अन्य विधायकों ने मौके पर उपस्थित रहकर वैक्सीन का स्वागत किया। ओपी रोड के वैक्सीन इंस्टीट्यूट में 14,50,000 डोज स्टोर करने की क्षमता है और यहीं से कोरोना वैक्सीन के डोज वडोदरा के जिले नर्मदा, भरूच, छोटाउदेपुर, महिसागर, पंचमहाल और दाहोद में भी आज ही रवाना कर दिए गए। ओपी रोड पर स्थित वैक्सीन इंस्टीट्यूट में एक कोवाइन कूलर और 5 आइस लाइनर रेफ्रिजरेटर है, जिनमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर कोरोना के टीकों को स्टोर किया जा रहा है। समग्र विश्वની અંદર ઓછામાં ઓછા ખર્ચે અને ઝડપી રીતે અને સારામાં સારું પરિણામ આપી શકે એવી વેક્સિન ભારતના વૈજ્ઞાનિકોએ શોધવા બદલ તમામ સાયન્ટિસ્ટોને હું અભિનંદન આપું છું। કોવિશિલ્ડની વેક્સિન જ્યારે આજે ગુજરાતમાં પ્રવેશી ચૂકી છે, વડોદરા શહેર અને જિલ્લા માટે અને સમગ્ર ગુજરાત માટે 168 થી વધારે ગોદરેજ કંપનીએ પોતાના ફ્રીજ વિનામૂલ્યે આપ્યા છે। આ રસીના સંદર્ભમાં કોઈ પણ જાતનો કોઈ અવિશ્વાસ કોઈએ કરવાનો નથી। રસી એકવાર અનેક મોટી સંખ્યામાં જ્યારે અપાઈ જશે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આખા દેશમાં એક પ્રકારનો એનું જે સંક્રમણ છે એ સંક્રમણ ઘટતું જશે અને છેલ્લે આખરે નાબૂદ થશે। રાજકીય નેતાઓ લેશે, કારણ કે સૌથી મોટી વાત એ આવે છે કે નેતાઓ આનો લેવાનો ઇનકાર કરે, પણ એ લોકો બી કોરોના વોરિયર્સ જ છે, તો એ લોકોએ લેવી જોઈએ સૌથી પહેલી પહેલ એમને કરવાની। એક દાખલો બેસાડવા માંગે છે, મારે ઘરે લગ્ન હોય ને, મારે ત્યાં મહેમાન આવ્યા હોય ને, તો મારે પહેલી મહેમાનની ચિંતા કરવાની હોય, મારે પછી જમવાનું હોય। પણ જે વાત ચેલેન્જની છે એવી આમાં કોઈ ચેલેન્જ નથી। આ એક દાખલો છે કે સમાજની અંદર સમાજ સેવા કરતા વ્યક્તિઓએ અન્યનું પહેલાં જોવાનું છે। સરકારે હંમેશા લોકોનું પહેલાં જોવાનું છે, પોતાનું ભલું નથી ઈચ્છવાનું। જો નેતાઓ પહેલી લેશે તો લોકોમાં એક એનું અર્થઘટન ખોટું થવાનું છે કે જો એમણે પોતાના બચાવ માટે લીધી, લોકોને નથી આપી। એટલે લોકોને સહજ રીતે પહેલાં આપવી જોઈએ। નેતાઓએ ઘણા નેતાઓએ લીધી છે, ટ્રાયલમાં લીધી છે। લંડનની વાત જોઈ લો, અમેરિકાની જોઈ લો, રશિયાની જોઈ લો, ત્યાંના પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રપતિએ સૌપ્રથમ રસી મુકાવી છે લોકોમાં વિશ્વાસ બને તે માટે। અત્યારે ભારતના લોકોને વિશ્વાસ નથી બની રહ્યો, એ બાબતે માનો છો કે વિશ્વાસ કેવો? હજુ આજની જ વાત કરું કે રાજકોટના એક ધારાસભ્યશ્રીએ, માન્ય ધારાસભ્યશ્રીએ એવું કીધું કે મને રસી આપો, હું લઈશ। તો એની ટીકા થવા માંડી કે જો આ રસી લેવા નીકળી પડ્યા। લોકોના નેતા છે અને લોકોની વાત કરતા નથી। એટલે આ બંને બાજુનું છે, પરંતુ સમન્યાયના સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સૌથી પહેલી ડૉક્ટરોએ રસી લેવી જોઈએ, એ વાતમાં કોઈ ઇનકાર કરી શકે એમ છે? કારણ કે એ ટ્રીટમેન્ટ આપી રહ્યા છે। कोरोना वायरस सामे सौथी पहला संपर्क में संसर्ग में ए लोग आवे छे। हिंदुस्तान की परंपरा है हर शुभ कार्य के समय दरवाजे पर अशोका के पत्तों का तोरण ज़रूर लगाया जाता है और आज वडोदरा के वैक्सीन इंस्टीट्यूट के इस कोविशील्ड वैक्सीन को जहां स्टोर किया जाएगा, उसके दरवाजे पर आप जो अशोका के पत्तों का तोरण देख रहे हैं, बस यही एक निशानी है कि हम अब हर वो परेशानी से दूर हो जाएंगे। हर वो परेशानी कोरोना से जो हम जूझ रहे हैं उससे हमें निजात मिलेगी। वडोदरा शहर आज कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचा और वैक्सीन वडोदरा के
ओल्ड पादरा रोड के वैक्सीन इंस्टीट्यूट में इसे स्टोर करके वडोदरा शहर के अलग अलग ज़िलों में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मेरे साथ में अभी वैक्सीन इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर पाठक जी हैं हमारे साथ। आज जब कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पहुँचा है, कितना डोज यहाँ पहुँचा और किस तरह इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सर? 94,500 डोजेस हमें मिल रहे हैं। वो पूरे डोजेस 94,300 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके हिसाब से किया गया है कि जितने हेल्थ केयर वर्कर्स वहाँ रजिस्टर हुए हैं और उसके ज़रूरत के हिसाब से वहाँ वैक्सीन भेजी जाएगी। हर ज़िला में आज ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर? जी, आज ही डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वैक्सीन वान्स हर एक डिस्ट्रिक्ट से लेने के लिए आप भी पहुंची है और वैक्सीन आने के बाद तुरंत वो लोड करके वहाँ रवाना किया जाएगा। तो वडोदरा शहर में कितने डोज दिए रहे हैं वीएमसी को? वीएमसी को अप्रोक्सीमेटली 17,500 ओके जी। और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को 10,500 जितने डोजेस दे रहे हैं। वैक्सीन को स्टोर करना और उसे संभालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या क्या ज़िला में जैसे वैक्सीन के डोज जाएंगे तो वहाँ पर क्या तैयारियाँ की गई है, हमारे शहर में क्या तैयारी हुई है? पूरे जोन में 25 हाई क्वालिटी फ्रीज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके अलावा और भी फ्रीज उन लोगों के पास ऑलरेडी थे और हर एक फ्रीज में 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो वो पहले से देखा जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिकली भी मॉनिटर होता है। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी वो इंसुलेटेड वैक्सीन वाहन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ भी वैक्सीन का टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर ना हो और 2 डिग्री से नीचे ना हो, उसका ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा वो कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में ट्रांसपोर्ट होता है जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी के पास जाता है तब, और उस वक्त भी टेम्परेचर का पूरा ख्याल रखा जाता है। जिन्हें भी वैक्सीन देना है कितना समय उसके बीच का होना चाहिए, कितने समय में वैक्सीन दे देना चाहिए? 24 आवर्स तक वो पूरे टेम्परेचर मेंटेन करेगा वो कैरियर बॉक्स। जी, जैसे बहुत सारे मिथ्स लोगों के दिमाग में चल रहे हैं कि वैक्सीन लेने से ऐसा होगा, वैक्सीन लेने से परेशानी खड़ी होगी, तो अभी तक जितने भी हमने ट्रायल एंड एरर वाले फेज़ से जब हम निकले हैं, अब तो ऐसा है कि बस चंद घंटे हमारे पास बचे हैं और 16 तारीख से जब वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, तो वडोदरा वासियों को सर क्या कहेंगे आप? वैक्सीन पूरी तरफ सेफ है, बहुत अच्छी तरह उनको इवेल्यूएट किया गया है। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने इवेल्यूशन करने में भी पूरे 15 दिन से ज़्यादा समय लिया है, तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी दोनों के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि मॉडर्ना और फाइज़र के वैक्सीन हमसे बढ़िया वैक्सीन है, ये हमारा इन्फीरियर है, लेकिन ये भी एक गलत बात है क्योंकि उन लोगों को भी यूके और यूएसए ने इमरजेंसी बेसिस पर ही परमिशन दिया है, जैसा हमने दिया है। रेगुलर बेसिस पर उनको भी नहीं दिया गया है, तो दे ऑल आर इन द सेम कैटेगरी और दे ऑल आर इक्वली सेफ एंड इक्वली इफेक्टिव। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। नमस्ते। थैंक यू। बहुत ही सही बात बताई। जितने भी मिथ्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों ने भ्रम फैलाए हैं, और यहाँ पर एक ख़ास बात कहना ज़रूर चाहूँगी। अभी अभी एक मैसेज आया है मेरे पास कि ये सीरम इंस्टीट्यूट से जब ये वैक्सीन बन के आया है तो पारसी समुदाय इस पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है कि पूनावाला फैमिली ने जब ये वैक्सीन को बनाया है, और पारसी समुदाय ने उनको सलाम किया है, और पूनावाला ने जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन एक संदेश दिया है कि सरकार को हमने सिर्फ 200 रुपये में ये वैक्सीन मुहैया करवाई है। जब हम प्राइवेट मार्केट में रखेंगे तब उसका 1000 रुपये चार्ज होगा, मगर सरकार के साथ सीरम इंस्टीट्यूट खड़ा है और वे उन लोगों को सहाय करने की कोशिश कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट जिनको इस वैक्सीनेशन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों महिसागर जिला में किसान सूर्योदय योजना का आज से प्रारंभ कराया गया है।
महिसागर जिला के 6 तालुका के 127 गांवों में आज से किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया गया है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल उपस्थित रहे और इस मौके पर कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। किसान सूर्योदय योजना का लाभ जिले के 5,813 किसानों को दिया जाएगा और किसानों को खेती के लिए दिन में भी बिजली देने की शुरुआत इस योजना के तहत की गई है ताकि किसानों को फसल लेने में आसानी होगी। મહીસાગર જિલ્લામાં કિસાન સૂર્યોદય યોજના એના બીજા તબક્કાનો પ્રારંભ શરૂ કરાયો છે। જાન્યુઆરી 20 સુધીમાં 4,000 ગામડાઓ આપણે દિવસે વીજળી, રાત્રે તકલીફો ખેડૂતોને પડતી હતી એમાંથી મુક્તિ અપાવશું અને 2022ના અંત પહેલાં ગુજરાતના તમામ ગામડાઓમાં કિસાન સૂર્યોદય યોજના અંતર્ગત દિવસે વીજળી આપીશું। આ કિસાન સૂર્યોદય યોજના છે ખેડૂતો માટે ખૂબ ઉપયોગી યોજના સાબિત થવાની છે। આજે રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી છે કે આવનારા દિવસોમાં 1 કિલો ચણાની દાળ અને ચણા લગભગ 64 લાખ પરિવારોને જેમને અંત્યોદય કાર્ડ છે, બીપીએલ કાર્ડ છે અને નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટના સિક્કા લાગેલા છે એવા તમામ પરિવારોને મફત મકર સંક્રાંતિ નિમિત્તે આપણે ચણા આપવાના છીએ। 1 કિલો એ આજે આપણે કેબિનેટમાં નિર્ણય થયો છે અને એની જાહેરાત કરી છે। નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે અમદાવાદ મેટ્રો ફેઝ 2નું ખાતમુહૂર્ત થશે અને સુરતમાં મેટ્રોનું કામનો પ્રારંભ થશે, એનું પણ ખાતમુહૂર્ત થશે। એટલે 16, 17, 18 આ 3 દિવસ સતત વડાપ્રધાન ઓનલાઈન આ ગુજરાતના બધા કાર્યક્રમો સાથે જોડાશે, એનું પણ આપણે સૌને ખૂબ આનંદ અને ગૌરવ છે। 17 તારીખે કેવડિયા વડોદરા રેલ ચાલુ થશે, કેવડિયા સ્ટેશનનું ઉદ્ઘાટન થશે। ભારતમાં 8 જગાએથી અલગ અલગ રેલ કાયમ માટે, દાખલા તરીકે અમદાવાદ કેવડિયા રેલ, ચેન્નઈ કેવડિયા, વારાણસી કેવડિયા, આ બધી ટ્રેનો ચાલુ થવાની છે। એનો શુભારંભ વડાપ્રધાન ત્યાંથી કરાવશે। આ કાર્યક્રમમાં આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે ટૂંકા સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારને કારણે ઝડપથી રેલવેએ આ કામ કર્યું છે। વર્લ્ડ ક્લાસ ટુરિઝમ, લોકોને રસ્તા ઉપરથી જવાને બદલે સીધા ટ્રેનમાં ઝડપથી પહોંચી આવે એની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે। અમદાવાદથી આ રેલનો પ્રારંભ ત્યાંથી થશે, અમદાવાદ કેવડિયા, અને વડોદરાથી બીજી ટ્રેનનો પ્રારંભ થશે જે વડોદરા કેવડિયા થશે। આ કાર્યક્રમ પણ 17મી તારીખે કેવડિયામાં ફંક્શન થશે અને અલગ અલગ જગ્યાથી ટ્રેનનું પ્રસ્થાન થશે। એકદમ સાંસ્કૃતિક કલ્ચર કાર્યક્રમો થશે। મંત્રીઓ એને ત્યાંથી વિદાય આપશે। बड़ौदा क्रिकेट टीम के कैप्टन कृणाल पंड्या और खिलाड़ी दीपक हुड्डा के बीच हुए विवाद मामले वडोदरा के क्रिकेटर इरफान पठान ने भी आवाज उठाई है। दीपक हुड्डा और कृणाल पंड्या के बीच हुए विवाद के बाद भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान ने दीपक हुड्डा का साथ दिया है और वडोदरा क्रिकेट संघ से इस मामले की जांच की भी मांग की है। पठान ने कहा कि इस तरह के मामलों का खिलाड़ियों पर गलत असर पड़ सकता है। हुड्डा ने सोमवार को बीसीए को पत्र लिखकर कृणाल की शिकायत करते हुए कहा था कि वो लगातार दूसरे खिलाड़ियों के सामने उन्हें गालियां देते रहते हैं और कृणाल पंड्या ने उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कैंप में ट्रेनिंग भी नहीं करने दी। इस पर इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महामारी के इस मुश्किल समय में जहां खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य काफी अहम होता है क्योंकि उन्हें बायो बबल में ही रहना होता है और उन्हें मैच पर ध्यान देना होता है, ऐसे में इस तरह के मामले खिलाड़ी पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वडोदरा के लिए 17 साल तक खेलने वाले पठान ने बीसीए से इस मामले में दखल देने को कहा है।
वडोदरा के पूर्व कप्तान होने के तौर पर और युवा खिलाड़ियों को मेंटर करने का अनुभव होने पर इरफान पठान ने कहा कि एक ऐसा वातावरण खिलाड़ियों के लिए जरूरी होता है जहां खिलाड़ी सुरक्षित महसूस कर सके, खुलकर खेल सके और अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ दे सके। दीपक हुड्डा मामले जो मेरे सुनने में आया है, अगर वो सही है तो ये हैरानी वाली बात है। किसी भी तरह के खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज ने यह भी लिखा कि मैं बीसीए के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वो इस मामले को देखें और इस तरह का व्यवहार की निंदा करें, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। इरफान पठान के इस ट्वीट के बाद बड़ौदा टीम के कैप्टन कृणाल पंड्या ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और टीम बड़ौदा को एकजुट दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस तस्वीर से दीपक हुड्डा के नदारद होने पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है और स्मार्ट सिटी योजना के भागरूप शहर में बिजली की खपत रोकने के लिए सोडियम लाइट की बजाय एलईडी लाइट लगाने की योजना पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा बिजली बचाने के भागरूप शहर के विभिन्न रिंग रोड पर लगी हुई सोडियम लाइट हटाकर फैंसी एलईडी लाइट लगाई जा रही है। करीबन 3000 जितने लाइट की फिटिंग बदल भी दिए गए हैं और 4 करोड़ 80 लाख रुपयों की बिजली बचाने की कवायद के साथ नई एलईडी लाइट लगाई जा रही है, जिस पर कार्यकारी इंजीनियर कौशिक परमार ने जानकारी दी। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा वीज बचतમાં અગ્રેસર સ્ટ્રીટ લાઇટમાં રહેલું છે। 2015-16માં આપણે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અરાઉન્ડ 45,000 નંબર્સ 45,000 નંગ ટ્યુબલાઇટનું એલઈડીમાં કન્વર્ઝન કરી અને દેશમાં પ્રથમ સિટી રહેલ હતું જેમાં જે એલઈડીમાં આટલા મોટા સ્કેલમાં કન્વર્ઝન કરેલું હોય। ત્યારબાદ અત્યારે સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વડોદરા શહેરના મુખ્ય રસ્તા પર રહેલ કન્વેન્શનલ એટલે કે સોડિયમ લાઇટિંગ જેનું એલઈડી કન્વર્ઝનમાં રૂપાંતર ચાલુ કરેલ છે, જે સ્માર્ટ એલઈડી સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ ફિટિંગ છે, જેનાથી 55 થી 60% વીજ બચત થશે। ઇવન જે ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ છે એમાં બચત થશે એ રીતનું આયોજન કરેલ છે। તેમજ આ સ્માર્ટ એલઈડી ફિટિંગ હોય એનું કંટ્રોલિંગ અને મોનિટરિંગ કમાન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર પરથી પણ થઈ શકશે। જ્યારે પણ કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિટિંગ બંધ હોય એ સંજોગોમાં મેસેજ અને એક એલર્ટ જનરેટ થશે કે જે ડાયરેક્ટ ફોરમેન લેવલ સુધીના જે મેન્ટેનન્સ સ્ટાફ છે એને પણ એક ટોકન જશે, જેનાથી કયું ફિટિંગ કયા રસ્તા પર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિટિંગ બનશે એ તાત્કાલિક જે મેન્ટેનન્સ સ્ટાફ છે એમને જાણવા મળે અને એ લોકો તાત્કાલિક એને એટેન્ડ કરી શકે અને એ રીતનું પણ આ સ્માર્ટ વોર્ડ જેવો છે એવું આ ફિટિંગ છે। 12,000 નંગ જેટલા વડોદરા શહેરમાં સોડિયમ ફિટિંગ છે, 250 વોટના 10,000 અને અરાઉન્ડ 150 વોટના એ બધા સોડિયમ ફિટિંગનું એલઈડીમાં રૂપાંતર 3 મહિનાની અંદર પૂર્ણ થશે। અત્યારે હાલમાં 3,000 ફિટિંગનું કન્વર્ઝન થઈ ગયેલ છે સોડિયમમાં, જેમાં મુખ્ય રસ્તો જામવાથી લઈ હાઈવેથી એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે ત્યાંથી માંજલપુર થઈ અને જેલ રોડ થઈ અને છાણી તરફ જઈએ એ આખો એક રસ્તો ફર્સ્ટ ફેઝમાં કમ્પ્લીટ કર્યો છે। આઉટર રિંગ રોડ કમ્પ્લીટ કર્યો છે, ઇનર રિંગ રોડ કમ્પ્લીટ કર્યો છે। 10 મોડલ રોડ જે સ્માર્ટ રોડ કોર્પોરેશન કરવા જઈ રહ્યું છે એમાં પણ કન્વર્ઝન ચાલુ કર્યું છે। ત્યારબાદ બાકી રહેતા દરેક મુખ્ય રસ્તાઓનું કન્વર્ઝન એલઈડીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે। भायली रायपुरा रोड पर नीलगाय को गले में रस्सी बांधकर फांसी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। पशुओं को बचाने और उनकी हर संभव सहायता करने का अभियान देश विदेशों में चल रहा है। ऐसे में मानवता को शर्मसार कर देने वाला किस्सा भायली रायपुरा पेट्रोल पंप निकट सामने आया है, जिसमें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा नीलगाय के गले में रस्सी बांधकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की।
सरकार और प्राणी संस्थाओं द्वारा पशुओं को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उसी बीच ऐसी घटना से फिर एक बार इंसानों की इंसानियत पर सवालिया निशान लग गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।